मेरा नाम दिव्या खांडल है और मैं रणथंभौर में धोंक नाम की एक सोशल एंटरप्राइज़ को रन करती हूँ। धोंक जो है पिछले 11 सालों से रणथंभौर में एक ही ऑब्जेक्टिव के साथ काम कर रहा है, जो है यहाँ के टाइगर के नेबर्स को एक तरह का ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड दें हम स्किल ट्रेनिंग के साथ, ताकि वो टाइगर और जंगल के ऊपर डिपेंड ना करें किसी भी तरह से और एक तरह से टाइगर को अपना दोस्त समझें। करीब 12 साल पहले मैं यहाँ पर पहली बार रणथंभौर आई थी और टाइगर तो हमने देखा ही, बट उससे ज़्यादा लकी हम ऐसे थे कि हमारे टूर ग्रुप की इंट्रोडक्शन लेजेंड से हुई, जो फतेह सिंह राठौर, जिन्हें हम मिस्टर रणथंभौर भी कहते हैं। फतेह सिंह जी ने जो एफ़र्ट्स किए थे रणथंभौर को वर्ल्ड टूरिज़्म मैप में लाने के लिए, उससे ज़्यादा एफ़र्ट उन्होंने किए थे रणथंभौर को टाइगर्स के लिए एक सेफ़ हेवन बनाने के लिए। कुछ ही देर बाद में उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस किया अपने टीम मेंबर के साथ, जो उनके साथ काम कर रहे थे, डॉक्टर धर्मेंद्र खांडल। एंड आई थिंक वो एक बहुत बड़ा रीज़न बन गया कि मैं रणथंभौर परमानेंट रेसिडेंट के जैसे शिफ्ट हो गई। धर्म और मैं पिछले 12 साल से हैप्पीली मैरिड हैं। धोंक पर जो यहाँ के ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स हैं, उनके ऊपर आधारित प्रोडक्ट्स बनाते हैं और यहाँ के जो क्राफ्ट्स हैं वो ब्लॉक प्रिंटिंग है, एम्ब्रॉयडरी है, टॉय मेकिंग है, पैचवर्क है। एक बहुत ही रूरल एम्ब्रॉयडरी फॉर्म है कशीदा का, जो मैनुअल मशीन से बनता है, जो औरतें लुगड़ियों में यूज़ करती हैं। तो वो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और वी आर द ओनली वंस हु आर डूइंग इट इन रणथंभौर। We have been very fortunate in the sense that we have people who are directly coming in, purchasing them here, in spite of us living or being in a very sort of a rural setup. So रणथंभौर में दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं and over the years we have learned what kind of quality that they are demanding from us. So that's one of the reasons why we have been very focused or driven towards maintaining good quality product. एट द सेम टाइम बिकॉज मेरा ऑक्यूपेशन ये नहीं रहा है, तो मैं इस प्रोडक्ट को सोचती हूँ क्या मैं इसे यूज़ करूँगी या मैं इसे ख़रीदने में पैसे डालूँगी। तो जब मैं इस तरह से सोचती हूँ तो मुझे खुद को लगता है कि इस प्रोडक्ट में ये कमी है, इसको हमें ठीक करना चाहिए ताकि ये ड्यूरेबल भी हो, यूजेबल भी हो और ब्यूटीफुल भी हो। तो हमने जब धोंक शुरू किया था तब हमारे पास में 7-8 औरतें थी, एक मास्टर जी थे जो हम सबको थोड़ा थोड़ा हम सबको ही ट्रेन कर रहे थे वो, क्योंकि उनके वो 3rd जनरेशन टेलर थे और वो मास्टर जी अब भी हमारे साथ में हैं, लेकिन अब हमारे पास में कुल मिलाकर के करीब 40 महिलाएं और 20 के आसपास हमारे पास में आदमी हैं जो काम करते हैं। और ज़्यादातर जो हैं वो ऑन अ डेली बेसिस आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो फार्मिंग करते हैं या कोई और सेकंड ऑक्यूपेशन है उनका, तो वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यहाँ पर आकर के काम ले जाते हैं और फिर जब कंप्लीट हो जाता है तो उसको ला कर के जमा कराते हैं। So the Dhonk Cafe is an extension of the Dhonk umbrella. धोंक का जो एक फ़िलॉसफ़ी रहा है कि हम ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड्स क्रिएट करेंगे टाइगर्स नेबर्स के लिए। सो पहले हमने क्राफ्ट में काम किया जो अभी भी चल रहा है, विच इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ व्हाट वी आर। But over the years we realized because Ranthambore is a tourism town,
there was something missing here, which was a very quiet, quaint cafe ambience where people could just come, relax, have a great cup of coffee, read a book, something which they could do maybe sitting in a big city, you know. It's something which is a very basic requirement of any person in the modern times, and वो यहाँ पर नहीं था, हमने उसको exploit किया. We created this cafe, we created the menus which with items which were close to my heart. बहुत सारा बॉम्बे का street food आपको मिलेगा इसमें, something which I miss all the time here. And the most amazing part of this cafe is that it's a all women run cafe. वो भी not city women but rural women. So यहाँ पर गांव की औरत जो लुगड़ी घाघरा पहनती है वो आपको पिज़्ज़ा बनाते हुए मिलेगी right from scratch, और पेस्ट्रीज़ बनाते हुए मिलेगी. So that's the beauty of this cafe. It's very different from what I would see in a big city. In spite of not being from this background, I can say that इंडिया में बहुत सारे लोग क्राफ्ट को उस तरह से अप्रिशिएट नहीं करते जो वेस्ट में करते हैं. वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वे कि हमारे पास में वो एक्सपोजर है और हमारे प्रोडक्ट्स को लोग अप्रिशिएट करते हैं. हमें फीडबैक हाथों हाथ मिल जाता है किस तरह के प्रोडक्ट्स हम बनाएं और क्या चीज़ें हम इम्प्रोवाइज़ करें.